नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है हमारी हथेली पर बनने वाले विदेश यात्रा के योग। तो हम शुरू करते हैं, सीधी बात करते हैं। पहले तो जो हमारा चंद्र पर्वत है वो विकसित होना चाहिए। दूसरे हमारा जो शुक्र पर्वत है वो भी विकसित होना चाहिए। अब चलते हैं आगे कि यहाँ से एक रेखा निकली चंद्र पर्वत से और वो पहुँचती है बुध पर्वत पर, और ये बुध पर्वत ये विकसित है। अब देखिए, यदि यहाँ से इसकी कोई रेखा, इस चंद्र रेखा की कोई रेखा इस सूर्य पर्वत पर पहुँचती है तो इसका मतलब है कि जातक विदेश जाएगा और उसको सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, तो उसकी यात्रा शुभ है। आगे देखते हैं, यदि यही रेखा आगे बढ़कर शनि क्षेत्र पर पहुंच जाए तो इसका मतलब हुआ कि जातक को व्यावसायिक व्यापारिक लाभ होगा, तो उसके लिए भी ये यात्रा विशेष फलदायक रही। आगे चलते हैं, यदि ये रेखा आगे बढ़कर पहुंच जाए हमारे गुरु पर्वत पर, गुरु पर्वत भी विकसित है, तो यहाँ पर जातक जाता है विद्या अध्ययन के लिए या कोई रिसर्च करने के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि जातक विदेश यात्रा करेगा और उसकी यात्रा शुभ होगी। आगे देखिए, यदि यहाँ से कोई और रेखा निकलती है इस चंद्र रेखा से और ये पहुँचती है इस क्षेत्र में, मंगल क्षेत्र में, तो मंगल प्रतीक है पराक्रम का, साहस का, वीरता का। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल उच्च है वो किसी डिफेंस में अच्छे पोस्ट पर हो, आर्मी में कोई हाई पोस्ट हो, नेवी में हो, कोई एयरफोर्स में हो, तो हो सकता है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को कि संधि के लिए, किसी रक्षा समझौते के लिए विदेश भेज सकती है, तो यह शिव यात्रा बड़ी शुभ मानी जाएगी। और देखिए, यदि इस रेखा से कोई रेखा निकली और यह आ गई अपने बृहस्पति क्षेत्र पर, शुक्र क्षेत्र पर, और शुक्र क्षेत्र विकसित है, तो विदेश यात्रा जरूर होगी, लेकिन इस बार उसका जो पर्पज है वो बिल्कुल अलग होगा। इस बार जातक बाहर घूमने जाएगा, लेकिन मनोरंजन के लिए, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ वो बाहर घूमने जाएगा और छुट्टी का आनंद उठाएगा। तो ये बातें हुई विदेश यात्रा पर जाने के संयोग की। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी, और समझ आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और फिर वही लास्ट में मूल मंत्र, सीखते रहो, सिखाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, जीना इसी का नाम है। और मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कल का, कई नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।